अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल वेयर मैथ्स बिकम्स वेरी इजी विद सर सैफुर रहमान। स्टूडेंट्स, आप लोगों के बेहद इसरार पर लॉग का मुझे स्टार्ट करना पड़ा चैप्टर यूनिट नंबर 2। अच्छा, ये जो लोगैरिथम यूनिट नंबर 2 है, ये उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंध बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आगा खान बोर्ड से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास पंजाब टैक्स बोर्ड के जो बच्चे हैं या फेडरल बोर्ड के, वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस लेक्चर से बेनिफिट्स ले सकते हैं। उनके जो टॉपिक्स हैं और जो करिकुलम है, उसमें लुगैरिथम शामिल है। और लुगैरिथम बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से सिंध बोर्ड और आगा खान में है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम बोर्ड्स के लिए ये जो वीडियो है हमारी वंडरफुल वीडियो है। अब देखें स्टूडेंट, हम राइट फ्रॉम द बेसिक से स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम को, कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था कि सर बेसिक से ही करवाइएगा, जैसे आपने पहले वीडियोस बहुत ज़्यादा बेसिक से करवाई थी। तो बेटा, आपको इस बार ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं जो भी अपनी वीडियो बनाता हूँ वो ग्रास रूट लेवल से ही हर चीज़ को मैं लेके चलता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का इशू ना हो, ना परेशानी उठानी पड़े, बल्कि अच्छे से आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए। अब आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? तो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो कि वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स को हम मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं। वही जो मैनेजेबल फॉर्म होती है कि उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और जो साइंटिफिक नोटेशन है, ये एक तरह की शॉर्ट फॉर्म होती है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स की। अब हम एक काम करते हैं, वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स की दो एग्जांपल्स देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि 78 मिलियन, अब अगर कहा जाए कि इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, तो 78 मिलियन को हम साइंटिफिक फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? 7.8 एक्सपोनेंट 7, 7.8 इंटू 10⁻⁷। दोनों तरीक़ों से आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये तो थी हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि 78 मिलियन, अ वेरी लार्ज नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा? 7.8 एक्सपोनेंट 7। अब वेरी स्मॉल वैल्यू को देखते हैं, 0.00000315। ये नंबर वेरी स्मॉल है। अब इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3.15 एक्सपोनेंट -7। अब इसके जो एक्सपोनेंट है वेरी स्मॉल वैल्यू का -7 क्यों है, और जो हमारे पास वेरी लार्ज वैल्यू है उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव क्यों है? तो बेटा, यही चीज़ हम सारी आगे जाके देखेंगे। दो छोटे छोटे बेसिक से रूल हैं, और कन्वर्जेंस जब हम करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक और साइंटिफिक से ऑर्डिनरी, तब हम वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैंने, सॉरी चैप्टर नहीं, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के एंड में मैंने बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए। तो आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट? और कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो बेटा। हमेशा इस वीडियो को पॉज करें और तमाम चीज़ों को नोट डाउन किया करें। इस तरीके से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको खोल के देख सकेंगे, लेक्चर को रिव्यू कर सकेंगे। ठीक, आइए अब हम चलते हैं कि ये हम कन्वर्जन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कन्वर्जन नंबर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन की कन्वर्जन को देखते हैं, और इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक सवाल से। अब वो क्या स्टेप है, देखें। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, कन्वर्ट 78 मिलियन टू साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि 78 मिलियन को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अच्छा, अब हम इसको कैसे करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या करेंगे, इन स्टेप्स को आप जहन नशीन कर लें। तो साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब स्टेप नंबर वन क्या है? स्टेप नंबर वन में हम ये करेंगे कि मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अब 1 to 10 नंबर्स हमारे पास, याद रखिए, वन, ये 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 एंड 10। अब ये वो नंबर्स हैं
कि आपने जब आप डेसिमल को मूव करेंगे तो आपके पास जो नंबर फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाए इसमें सिंगल डिजिट में। अब वो कैसे हो सकता है? अब देखिए, अभी इस वक्त जो हमारे पास डिजिट है वो हमारे पास टोटल 8 डिजिट हैं, राइट। 3 3 2 3 3 6 एंड प्लस 2 8, 8 डिजिट नंबर है। इसको हम 1 डिजिट नंबर में लेके जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। कैसे लेके जाएंगे? डेसिमल को मूव करेंगे। डेसिमल कहाँ पर है? याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो उसके बाद अगर उसमें डेसिमल मेंशन नहीं है तो इसका मतलब उस नंबर के बाद डेसिमल मौजूद है, जिसको हम मेंशन नहीं करते हैं। अगर लिखा हुआ है 2 तो 2 के बाद डेसिमल है, राइट। अगर लिखा हुआ है 100 तो 100 के बाद डेसिमल है। तो याद रखिएगा 78 मिलियन में डेसिमल कहाँ मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है, नंबर के बाद। अब अगर मुझे इसको 1 डिजिट में लेके जाना है तो जो लास्ट डिजिट है मेरा 7, अगर मैं इसको बेटा शिफ्ट कर दूँ यहाँ से, मेरा बच्चा ये कैसे, अब देखिए कितने टाइम्स जंप किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स जंप करके बेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7.8। इस तरीके से हम 1 डिजिट में लेके जाएंगे। मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अब स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा? काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस वी मूव द डेसिमल। अब हम बेटा ये करेंगे कि काउंट करेंगे कि ये जो डेसिमल है इसने कितने प्लेसेस को जंप किया है। यहाँ बेटा मैंने आपको काउंटिंग करके दिखा दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 टाइम्स इसे जंप किया। कितने प्लेसेस जंप की? 7 प्लेसेस मेंशन कर दिया आपने। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? मूव, डेसिमल को मूव करवाया टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 to 10। सेकेंड स्टेप में काउंट किया कि उस डेसिमल ने कितने स्टेप्स जंप किया और कितने या फिर कितने प्लेसेस जंप की, तो 7 प्लेसेस वो मेंशन कर दिया। स्टेप नंबर 3। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 में हमारे पास राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने उसको क्या करना है? थर्ड स्टेप में उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। ये जो 7 प्लेसेस हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा 7 प्लेसेस इज योर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ये 7 प्लेसेस हैं। ये जो प्लेसेस हैं ये बेसिकली एक्सपोनेंट को शो करेगा, राइट। और जो 7.8 है, 7.8 ये आपका बेस होगा। तो बेस एक्सपोनेंट कैसे मेंशन करेंगे? 7.8 इंटू 10⁻⁷ और 7.8 एक्सपोनेंट 7, राइट। अब ये 7 पॉजिटिव क्यों है? इसकी क्या वजह है? तो बेटा एक बहुत छोटी सी बात है मेरे प्यारे शागिर्दों। क्या है वो? ये है नोट जो मैंने नीचे मेंशन किया है, मूव डेसिमल लेफ्ट पॉजिटिव पावर होगी। जब भी आप डेसिमल को बेटा क्या करोगे बेटा, जब आप डेसिमल को राइट टू लेफ्ट लेके जाओगे, यानी कि डेसिमल को जब भी आप मूव करवाओगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा या जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। इतनी सी बात है। तो यहाँ आपने क्या किया? आपने यहाँ पर डेसिमल था उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आपने इसको मूव करवाया 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। 7 एक्सपोनेंट हो गया, तो ये हो गया 7.8 एक्सपोनेंट 7। इतना सिंपल सा है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नाउ अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा हम लोग क्या देखेंगे? अब साइंटिफिक नोटेशन में ही कन्वर्ट करना है, बट वेरी स्मॉल वैल्यू को। वो वेरी लार्ज वैल्यू थी, अब ये वेरी स्मॉल है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किस तरीके से ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में जाते हैं वेरी लार्ज वैल्यू को और वेरी स्मॉल वैल्यू को लेकर। अब वो कैसे होगा? देखिए बेटा, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, अगेन रिपीट वही स्टेप होगा जो हमने इससे पहले किया था कि मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 to 10। अब 1 to 10, अब यहाँ पर मेरे पास 0.0000000 कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 3 1 5। अब बेटा अब इसको अगर मुझे यूनिटरी प्लेस में लेके जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इस डेसिमल को यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दूँ या जंप करवा के यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। ठीक है, बन जाएगा 3.15।
अभी ये 0.00000003 जो है ये 1 से बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो बेटा इसको जब मैं होल नंबर में लेके जाऊंगा तो कैसे लेके जाऊंगा, वही नंबर 1 to 10 के बिटवीन हो, तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 3.15, राइट। तो अब ये कितने टाइम्स इसे जम किया ये बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो फिलहाल हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 3.15, यानी कि हमने एक नंबर हासिल कर लिया जो कि इन बिटवीन 1 to 10 है। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस वी मूव द डेसिमल। ये हमने लास्ट टाइम भी यही किया था, प्लेसेस काउंट की थी, हाउ मनी टाइम्स इट जम्प्स और हाउ मनी प्लेसेस इट जम्प्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 टाइम्स जंप किया तो 8 प्लेसेस मेंशन कर दिया। यही आपका क्या होगा बेटा एक्सपोनेंट, और 3.15 आपका बेस। तो 0.0000000315 को कन्वर्ट किया तो 3.15 एक्सपोनेंट 8। अब यहाँ पर 8 माइनस क्यों है बेटा, अगेन मैंने इस बात को मेंशन कर दिया नोट में। बेटा इन सारे चीज़ों को, इन सारे स्टेप्स को, इन सारी बातों को याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा ताकि ये आपको याद रहे। तो अब इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों है डिस्कस कर लेते हैं। वही मूव द डेसिमल टू द राइट। पहले तो देखो बेटा डेसिमल हमने कहाँ मूव किया, हमने राइट साइड पे मूव किया है। देखो बेटा ये क्या है, लेफ्ट साइड है, और इस डेसिमल को लेके गए हम कहाँ पर, राइट साइड पे। तो याद रखिएगा जो आपका एक्सपोनेंट होगा जो पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो कितना आसान था, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सीखा एग्जाम्पल्स को लेकर, वेरी लार्ज वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू को ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक। अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर को। अब बेटा ये कैसे होगा, ये भी बहुत सिंपल है, जिस तरीके से भी आपने कन्वर्जन की थी ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखो बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि कन्वर्ट 3.47 एक्सपोनेंट 6 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। सो ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको हमने, राइट। अच्छा, अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 3.47 एक्सपोनेंट 6। तो बेटा अभी मैंने आपको ये जो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 and 2, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा देखिए ये आपके पास क्या होता है, बेस होता है, और ये आपके पास क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंट, राइट। तो एक्सपोनेंट, बेस। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं पार्ट्स को तो बेटा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास 10 एक्सपोनेंट 6, और सॉरी बेस मैंने कहा ये कोफिशिएंट होता है, ठीक, कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट आपके पास क्या है बेटा 3.47। तो ये दो पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 में द एक्सपोनेंट इज +6। एक्सपोनेंट जो है वो क्या था, एक्सपोनेंट क्या था बेटा, +6 था, राइट। अब एक्सपोनेंट +6 है, मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द राइट। वहां पर हमने क्या किया था, लेफ्ट पे लेके गए थे, तो हमारे पास पॉजिटिव था, हम कहाँ गए थे, हम गए थे राइट से, राइट से लेफ्ट। तो एक्सपोनेंट हमारा क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब वो कैसे होगा, याद रखो बेटा ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म है, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉर्म है, तो अब हम तो इसका मतलब हमारे पास जो डेसिमल होगा वो हम कहाँ से शिफ्ट करेंगे बेटा, किसी को उल्टा कर लो, लेफ्ट से राइट। अब लेफ्ट से राइट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो डेसिमल था वो बेटा क्या है, पॉजिटिव था, इसलिए हम राइट से लेफ्ट लाए थे साइंटिफिक फॉर्म में लेकर आने के लिए। तो अब जब ऑर्डिनरी फॉर्म में जाएंगे तो वापस लेफ्ट से राइट जाएगा, ठीक, पॉजिटिव रहने के लिए। तो याद रखो बेटा द एक्सपोनेंट इज +6, मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द राइट, राइट साइड पे 6 प्लेसेस आपने इसको मूव करा देना है। देखें किस तरीके से, 3.47 एक्सपोनेंट 6 है ना बेटा,
अब ये 3.47 है, इसको हमें 6 प्लेसेस मूव करवाना है। 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो बेटा एक बात हमेशा याद रखो, 0 यहाँ पर हम ऐड आराम से कर सकते हैं। तो आफ्टर एडिंग जीरोस हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, 347,0,0,0,0। ये हो जाएगा 3,470,000, राइट। तो ये था हमारा हमारी एग्जाम्पल नंबर 3, जिसके अंदर हमने बेटा क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया, या फिर साइंटिफिक फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब आइए, ये तो थी हमारे पास वेरी लार्ज वैल्यू, अब हम वेरी स्मॉल वैल्यू देख लेते हैं बेटा। वेरी सिंपल, एग्जाम्पल नंबर 4, कन्वर्ट 6.23 एक्सपोनेंट -4 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। देखो बेटा -4, इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 को याद करो बेटा, माइनस में था, ठीक है। जब हमने डेसिमल को मूव करवाया तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट आया वो क्या था, नेगेटिव था। तो वो किस में था, वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब हम ये देखते ही समझ गए कि ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, राइट, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव। अब वहां पर हम कहाँ लेके गए थे, हमने वहां पर डेसिमल को मूव करवाया था राइट साइड पे, तो नेगेटिव हुआ था। अब ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म है, इसका मतलब राइट साइड पे मूव हुआ है। अब वापस उसको हम कहाँ लेके जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लो। कोफिशिएंट क्या है बेटा इसका, 6.23, और एक्सपोनेंट क्या है, 10 एक्सपोनेंट -4। जो एक्सपोनेंट है वो क्या है बेटा, -4। इसका मतलब मूव कर द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस, हमने इसको 4 प्लेसेस मूव करवाना है, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, टू द लेफ्ट साइड पे, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास ये, देखिए नंबर था 6.23 को 6 टाइम्स जंप करवाना है, ठीक है, टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट मूव करवाएंगे तो बेटा ये रहा लेफ्ट, 1 2 3 4, बस 4, ये रहा डेसिमल। अब यहाँ पर आप 0 ऐड कर दीजिए बेटा, इन प्लेसेस पे हमारे पास डिजिट नहीं है 0, तो 0.000623 यहाँ से रिमूव कर देंगे, 0.000623। तो बेटा ये था हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जिसमें हमने क्या देखा, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया हमने किसको, साइंटिफिक नोटेशन को। तो बेटा हमने वेरी स्मॉल वेरी लार्ज वैल्यूज़ दोनों कन्वर्जन, साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक को हमने क्या किया, इसी कन्वर्जन को सीखा स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको, आपके लिए मैंने सवाल निकाले, इनको स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना है, राइट। अब एक्सरसाइज के 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये आपको दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है बेटा इसके। उसके बाद कन्वर्ट टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये आपको साइंटिफिक नोटेशन दे दी है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बेटा इन तमाम क्वेश्चंस को रजिस्टर में उतार लीजिएगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सर सैफुर रहमान ऑफिशियल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा लोगैरिथम का फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म टू ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यू। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।